हेलो फ्रेंड्स, अनिका और सीरत की लव स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना था कि वहाँ पे जो होते हैं वो पुलिस लेके आ जाते हैं और जो है सीरत और अनिका दोनों अपने रूम को देख रहे होते हैं बहुत प्यार से। वो एक एक चीज़ को अनिका उठा के देख रही होती है और उसको बिल्कुल अपना ड्रीम हाउस मिला हुआ होता है। रूम की विंडो पे जब वो जाती है तो देखती है, जैसे कर्टन्स हटाती है, कि बाहर एक लेक होती है, झील होती है। तो बहुत खुश होती है उसको देख के और कहती है वाओ, कि कितना अच्छा व्यू है ना यहाँ से। हाँ, तो सीरत उसके पास पीछे जाती है और उसकी कमर में हाथ डाल के खड़ी हो जाती है। वो भूल जाती है कि वहाँ पे शिखा और रियाना भी खड़े हैं और वो कहती है बेबी, यहाँ से रोमांस करने में बड़ा मज़ा आएगा ना, यहाँ खड़े होके। हाँ, बाहर का व्यू और तुम्हारी खूबसूरती दोनों मिलेंगे तो मुझ पे कितना नशा छाएगा, और तुमसे मोहब्बत करने का फिर तो अलग ही मज़ा आएगा। तो अनिका ऐसे पीछे घूमती है और उसके दिल पे हाथ रखती है और कहती है हाँ सीरियसली, इतना सुकून मिलेगा। हाँ, वैसे एक बात बोलूँ तुम्हें सीरत? तो बोलती है हाँ। तो कहती है तुमने पता है मेरा ड्रीम पूरा कर दिया। मैं ड्रीम देखती थी कि मेरा तुम्हारा एक प्यारा सा मकान होगा जिसे हम घर बनाएंगे और उसमें रहेंगे। इतना क्यूट लगेगा ना एक साथ इस घर के अंदर। तो अब से हम यहीं रहने लगे लिव इन में। हाँ, ये तो चलेगा ना? तो सीरत कहती है मॉम डैड मान जाएंगे तुम्हारे, हम लिव इन में रहेंगे। हाँ, तो कहती है हाँ ना, मॉम डैड से मैं बात कर लूँगी, डैड को मैं मना लूँगी, उसमें क्या है। डैड से तो बात करके मैं उनको इतना तो मना ही सकती हूँ ना, उसमें कोई इशू थोड़ी है। तो सीरत बोलती है कि ठीक है, देख लो जो भी है, मुझे नहीं लगता डैड मानेंगे। तो कहती नहीं, वो मुझ पे छोड़ दो, मैं मना लूँगी। ओके, और कैसे मनाऊँगी वो मुझ पे छोड़ दो तुम। तो अनिका सीरत उसे अपनी तरफ खींचती है और उसके लिप्स पे ऐसे लिप्स रखने जा ही रही होती है। तभी रिहाना और शिखा दोनों हंसते हैं, कहते हैं आए हाय लव बर्ड्स, थोड़ा तो कंट्रोल कर लो। हाँ, मतलब क्या करके मानोगे तुम दोनों, ये बता दो मुझे। हद नहीं होगी तुम दोनों की बिल्कुल ही। इतनी भी क्या दीवानगी, थोड़ा देख लिया करो आसपास कौन खड़ा है। तो सीरत पीछे हो जाती है, कहती है यार क्या करूँ, अनिका का नशा ही ऐसा है, सर चढ़ के बोलने लगता है, समझ ही नहीं आता कब कहाँ कैसे रिएक्ट करना है। तो अनिका ऐसे शर्मा जाती है बिल्कुल। तो शिखा बोलती है कि हाय भौजाई, इतनी शर्म कहाँ से आई। तो रियाना कहती है अच्छा बस बहुत हो गया ना शिखा, भाभी जान है ये मेरी, इन्हें ऐसे मत छेड़ो। तो शिखा बोलती है हाँ हाँ, हमारी भाभी जान तो है ही, खैर लेकिन इसीलिए तो छेड़ रही हूँ क्योंकि इन्हें छेड़ने का हक भी तो हमारा ही है, हमसे ज़्यादा तो किसी और का है भी नहीं ना। बोलो बोलो, है नहीं है ना? तो अनिका फिर कहती है अच्छा मैं ना अभी आई बस। तो ये कह के वहाँ से जाने लगती है। तो शिखा जो होती है वो उसकी कमर पकड़ लेती है और अपनी तरफ खींच लेती है। कहती है अरे भाभी ऐसे कैसे, यहाँ तो आओ, थोड़ा हमसे भी दिल लगाओ। तो जो है अनिका उसे पीछे धक्का देती, कहती बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा, बहुत हो गया, ठीक है। तो सीरत को देखते हैं, सीरत से कहते हैं समझा लो अपने दोस्त को, मैं बता रही हूँ फिर। तो सीरत कहती अरे यार उसका तो हक बनता है ना, बचपन की फ्रेंड है मेरी, कुछ नहीं कह सकती उसे, तो उसका तो पूरा हक है। तो शिखा हंसती है, कहती है देखा भाभी जान, अब तो दिल लगाना ही पड़ेगा, और अगर आप रूठोगी तो हमें भी आपको मनाना ही पड़ेगा। तो
तो अनिका हंसती है, कहती है अच्छा मतलब सीरत के साथ रह रहे के सीरत का असर तुम पे भी हो रहा है। तो सीरत बोलती है ना 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 ना, ये गलत बोल रही हो तुम। तो अनिका बोलती है मतलब? तो वो कहती है शायरी तो ये करती थी, इनका असर मुझ पे हुआ है। तो अनिका बोलती है अच्छा सीरियसली, मतलब शिखा तुम शायरी करती थी और तुमसे इन्होंने सीखी है? तो शिखा बोलती है कि ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। फिर वो इतना बोलती है और कहती है चलो रेहाना हम दोनों बाहर चलते हैं, हमारे लवर्स को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, है ना। तो ये बोल के वो लोग बाहर जाते हैं और अनिका को पीछे से सीरत अपनी तरफ खींच लेती है और कहती है शिखा की बात का बुरा मत मानना, हाँ वो ऐसी ही है, बहुत नॉटी है, कभी भी किसी से भी शरारत कर देती है, बट करती उसी से जिसे अपना समझती है, सब पे हक नहीं जताती। तो अनिका बोलती है ओके, वैसे इसका कोई रिलेशनशिप वगैरह किसी के साथ? तो बोलती है हाँ ना, इसकी भी गर्लफ्रेंड है और बहुत प्यार करती है, जान से ज़्यादा चाहती है। फिर वो शिखा के बारे में उसे सब कुछ बताती है। तो जब अनिका ये सब सुनती है तो उसकी आंख भर आती है और कहती है सीरियसली इतना चाहती है वो, इस हद तक चाहा है उसने उसे? तो कहती है हाँ, और अब जाके खुश हैं ये। तो अनिका कहती है सीरियसली, मतलब मैं तो कदरदान हूँ इनकी मोहब्बत की। तो ऐसे बात करती है तो कहती है अच्छा अच्छा, उनके मोहब्बत की कदरदान बाद में हो जाना, थोड़ा हम पे भी रहम खाना। तो अनिका बोलती कुछ ज़्यादा शायरी नहीं हो रही आज? तो सीरत बोलती है कि क्या करें, तुम्हें देख के ना लबों से अपने आप निकलने लगती है, कोशिश तो करते हैं संभाल के रख लें, लेकिन तुम्हें देख के कंट्रोल ही नहीं होता, हमारे लफ्ज़ों को भी कंट्रोल नहीं होता, वो बाहर आने को ऐसे तड़पने लगते हैं। तो ये कह के वो उसके लिप पे किस करने वाली होती है, तभी शिखा और रियाना फिर से अंदर आ जाते हैं, कहते हैं वेट 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 सीरत, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो सीरत जब उसको इतना परेशान देखती तो कहती क्या हुआ? अनिका भी रियाना से कहती क्या बात हो गई बताओ, इतने टेंशन में क्यों हो तुम दोनों? तो वो बोलती है कि वो बाहर जो है ना, तो सीरत बोलती क्या हुआ बाहर, कोई प्रॉब्लम है, कुछ हुआ है बताओ? कहती है बाहर तो तुम्हारे अब्बू आए हैं पुलिस को लेके। तो सीरत जब ये सुनती है तो वो उसकी तो बैंड बज जाती है बिल्कुल, वो बहुत टेंशन में आ जाती है। तो अनिका जब सीरत की तरफ देखती है तो वो भी काफ़ी घबरा जाती है और सीरत का हाथ पकड़ती है और कहती है कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो, चलो देखते हैं क्या बात है। तो सीरत और अनिका फिर बाहर की तरफ भागते हैं, नीचे जाते हैं, देखते हैं कि उसके अब्बू पुलिस लेके आते हैं और बहुत तमाशा कर रहे होते हैं। तो सीरत आगे आती है और कहती है क्या बात है अब्बू, आप ये क्या तमाशा कर रहे हो? हाँ। तो उसके अब्बू कहते हैं कि जी इंस्पेक्टर यही है जिसने मेरे से पैसे लिए हैं और दे नहीं रही है। जब सीरत ये सुनती है तो उसका तो माइंड ही काम नहीं कर रहा होता, मतलब उसको तो ये लगता है कि मेरे अब्बू, मेरे सगे अब्बू, मतलब मेरी माँ स्टेप मदर थी और वो आज मेरे साथ खड़ी है, और जिसका मैं अपना खून हूँ वो मेरे साथ, सीरियसली, लाइक सच में। तो वो मतलब उस समय उसके पास कोई वर्ड नहीं होता, कहाँ से होगा यार, जब अपने पेरेंट्स ही अपने साथ ऐसा करें तो कुछ कह नहीं सकते ना। तो शिखा अपना फ़ोन निकालती है और किसी को फ़ोन करती है तभी, और उसके बाद जो है वो कहती है सीरत काम डाउन, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अनिका बोलती है अंकल आप ये क्या कर रहे हो अब? तो वो कहते हैं बस चुप रहो, ये जो कुछ हो रहा है ना सब तुम्हारे चक्कर में हो रहा है बस, और किसी के चक्कर में नहीं हो रहा। तुमने ये हरकत ना की होती तो आज वो खुश होती और चैन से होती। तो सीरत आगे आती है, कहती है ठीक है, किस जुर्म में मुझे लेके जाओगे बताओ? आपसे पैसे लिए इस जुर्म में, बाप से पैसे लेने के जुर्म में, ठीक है अरेस्ट करो ले के चलो, बाकी का केस कोर्ट में देखेंगे,
जब बात यहाँ तक बढ़ी गई है तो फिर ढंग से बढ़ाते हैं, क्यों? और ये आप मुझे जो डराने आए हो ना पुलिस लेके, आपको भी पता है मैं इन चीज़ों से डरने वाली हूँ नहीं। अनिका, मॉम का ध्यान रखना प्लीज़। तो अनिका वहाँ खड़ी होकर रोने लगती है, कहती तुम पागल हो गई हो, तुम कहाँ जा रही हो? अंकल कितने पैसे देने हैं सीरत के आपको? मैं देती हूँ आपको पैसे, मैं खुद देती हूँ। तो कहते हैं हाँ दो, 50 लाख रुपए हैं, दो फटाफट दो, मैं अभी छोड़ दूँगा। तो अनिका अपने पापा के पास जाती है और कहती है पापा आप 50 लाख रुपए दीजिए ना प्लीज़। तो सीरत उसका हाथ पकड़ती है और कहती है अनिका पागल हो गई हो, पापा से पैसे क्यों मांगने? तो कहती है तुम पागल हो गई हो, पापा है हमारे, हम दोनों के हैं, जो मेरा है वो तुम्हारा है। ये सब बात बाद में डिस्कस करेंगे, दिमाग मेरा मत ख़राब करो। तो फिर से पापा की तरफ देखती है, कहती है प्लीज़। तो सीरत उसे फिर से पकड़ती है। तो अनिका कहती है तुम्हें मेरी कसम है, तुम एक वर्ड नहीं बोलोगी उस समय, मैं तुम्हें बता रही हूँ, एक वर्ड नहीं बोलोगी तुम। तो कहती है पापा प्लीज़ आप पैसे दीजिए ना, इस समय सीरत को पैसों की बहुत ज़रूरत है और मैं सीरत को जेल जाते हुए नहीं देख सकती। उसके अब्बू तो पता नहीं क्या हो गया है, आप पैसे दीजिए ना। तो उसके पापा बोलते हैं बेटा 50 लाख तो बहुत बड़ी रकम है ना, और अभी अभी तो मैंने ये सब डेकोरेशन में पैसा खर्च किया है, पैसे दिए हैं। मैंने सीरत को तब भी बोला था, लेकिन सीरत ने मेरी बात नहीं मानी। मैंने कहा था एंगेजमेंट थोड़े दिनों बाद कर लेते हैं। जब सीरत ये सुनती है तो उसका तो दिमाग ही काम नहीं करता कि अंकल ये बात कह रहे हैं। तो फाइनली अंकल का सच सामने आ चुका होता है और उसके अब्बू उसके उनकी तरफ देखते हैं और वो मुस्कुराते हैं। सीरत ये चीज़ नोट कर लेती है कि ये दोनों मिले हुए हैं, तो उसे तो बहुत बड़ा शौक लगता है और कहती है, मन में कहती है क्या यार, मैं समझ क्यों नहीं पाई कि अनिका के पापा इतनी ईज़िली मान कैसे गए। तो इनका ये प्लान था। और फिर उसके पापा बोलते हैं और तुम्हें क्या पता 50 लाख इसे देने और इस घर को लेने के चक्कर में इसने कितना बड़ा लोन ले रखा है, पता भी है तुम्हें? हाँ, लोन ले रखा है, ऊपर से कोई इसकी फ्रेंड है उससे भी पैसे इसने उधार ले रखे हैं, इसके पास कुछ है ही नहीं, फ्रॉड का काम किया है इसने। तो अनिका बोलती है फ्रॉड? वो कैसे? फ्रॉड का काम कैसे? मुझे समझ नहीं आया, आप क्या कहना चाह रहे हो? पैसे लोन लिए ना तो लोन तो वो देगी ना, वो चेक्स। तो एक सेकंड, ये क्या हो रहा है? आप क्या कहना चाह रहे हो? मुझे साफ साफ बताओ। तो उसके पापा बोलते हैं कि इसने बहुत पहले बैंक से लोन लिया था जब ये बिज़नेस करना चाह रही थी, उसके बाद इसने लोन नहीं चुकाया था, ये बैंकरप्ट हो गई थी, बैंक वाले से ढूंढ रहे हैं और फिर इसने दोबारा से वही काम किया है। तो अनिका ऐसे सीरत की तरफ देखती है, फिर अपने पापा की तरफ देखती है, कहती है पापा हो गया आपका? हाँ, बड़ी घटिया सी प्लानिंग थी मुझे और सीरत को अलग करने की, बस इतनी सी प्लानिंग की आपने। पैसे नहीं देने थे तो मना कर देते, ऐसा घटिया सा इल्ज़ाम नहीं लगाते, मोहब्बत है मेरी वो। आपको क्या लगता है कि उसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है? बस देखा और मैंने प्यार कर लिया? एक एक चीज़ मालूम है मुझे उसके बारे में, वैसा काम नहीं कर सकती और कभी नहीं कर सकती। तो उसके पापा कहते हैं अच्छा ठीक है, अगर वो नहीं भी कर सकती है और नहीं भी किया हो तो एक बात बताओ, उसके पास कुछ है नहीं तुम्हें खिलाने के लिए, क्या खिलाएगी? तुम कहाँ उसके साथ रहोगी? बेटी मैंने तुम्हें कितने नाजों से पाला है, हर एक ख्वाहिश पूरी की है मैंने तुम्हारी। और तुम ऐसे कैसे? बात मानो मेरी और चलो मेरे साथ। तो अनिका अपना हाथ छुड़ाती है और कहती है आपका दिमाग खराब हो गया है पापा, मुझे नहीं पता था आप ये प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। कुछ नहीं हो सकता। तभी वहाँ एक लड़की आती है
पता नहीं कोई अननोन लड़की आती है और वो आके सीरत के गाल पे थप्पड़ रख देती है सीधे। तो जब वो थप्पड़ रखती है तो सीरत ऐसे चौंक जाती है कि ये हो क्या रहा है। तो अनिका एकदम से आती है और उसे धक्का देती है, कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस पे हाथ उठाने की, क्यों हाथ उठाया तुमने इस पे, मुझे ज़रा ये समझाना तुम। तो लड़की बोलती है इसने मेरे साथ धोखा किया है इसलिए। तो फिर अनिका के पापा उसके अब्बू को इशारा करते हैं कि पुलिस वालों को भेज दो, क्योंकि वो पुलिस वाले भी नकली होते हैं। तो उसके जो अब्बू होते हैं वो इशारा कर देते हैं कि तुम लोग निकलो। तो पुलिस वाले वहाँ से वो कहते हैं कि ये शायद आप लोगों के घर का पर्सनल मैटर है, तो इसे आप लोग अपने आप से हैंडल कर लीजिए, अगर कुछ नहीं होता है तो हमें दोबारा कॉल कर लीजिएगा। और ये कह के वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो अनिका जो होती है वो कहती है यहाँ क्या तमाशा चल रहा है, मुझे ज़रा ये बता दिया जाए, और तुमने इसको क्यों मारा है मुझे ये बताओ। तो कहती है इसने धोखा दिया है मुझे, इसने मेरे साथ प्यार का नाटक किया, मुझसे पैसे उधार लिए और उसके बाद ही गायब हो गई है। तो सीरत कहती है क्या बकवास कर रही हो, मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ, क्या बकवास है ये। तो शिखा भी ऐसे परेशान खड़ी होती है, रिहाना भी परेशान खड़ी होती है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता क्या करिए क्या चल रहा है। तो शिखा बोलते एक मिनट, इसने तुमसे प्यार का नाटक किया, कब किया ज़रा ये बताना। तो अनिका बोलती हाँ ज़रा ये बताना इसने तुमसे प्यार का नाटक कब किया। तो वो लड़की बोलती है कि काफ़ी टाइम हो गया और इसने मुझसे कहा मैं तुम्हारे लिए घर लेना चाहती हूँ और मुझे उसमें पैसे कम पड़ रहे हैं। तो मैंने अपने पापा से कह के इसको पैसे दिलवाए और उसके बाद ये गायब भी हो गई। तो अनिका बोलते अच्छा उसके बाद क्या हुआ, तुमने इसे ढूंढने की कोशिश नहीं की। हाँ अगर इतना ही प्यार करती थी तो इसे ढूंढने की कोशिश नहीं की तुमने, बोलो बोलो ना। तो वो बोलती है कि मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा, लेकिन मुझे मिली नहीं, वो कहीं भी नहीं मिली। तो मैं क्या करती, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था उस समय। तो मुझे नहीं आया उस समय, बहुत ढूंढा और नहीं मिली मुझे कहीं भी। ये तो शायद आज जो है इस तरह से, ये तो आज शायद इस तरह से जो है अगर मुझे टकराई नहीं होती, ये तो मेरे को कभी पता ही नहीं चलता। तो वो बोलते बोलते हकलाने लगती है और ये बात जो है शिखा नोट कर लेती है और वो नोट कर लेती है इस बात को और कहती है कि अच्छा तो तुम यहाँ से निकल रही थी तो तुमने इसको देख लिया, हाँ ऐसा कुछ। तो हड़बड़ा जाती है लड़की, वो कहती है नहीं 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 ऐसा नहीं था, वो जो है ना। तो वो अंकल कहते हैं इसको मैंने ढूंढा था। वो जब हड़बड़ाती है तो अंकल सामने आ जाते हैं और कहते हैं इसको मैंने ढूंढा था, मुझे सीरत पे पहले से डाउट था, तो इस लड़की को ढूंढने में मैं लगा हुआ था। जब उस दिन राहुल ने वो सारी चीज़ें मुझे दिखाई दी तो मैंने सीरत का साथ दिया था, लेकिन फिर मुझे भी लगा कि इतना अमाउंट क्यों डिडक्ट हो रहा है इसके बैंक से। तो सीरत बोलती है बट अंकल आपको तो, कहते हैं क्या अंकल आपको तो, क्या अंकल आपको तो, मुझे तो कुछ नहीं पता था, मुझे तो इस बारे में एक बात नहीं पता थी, हाँ कि तुमने ये घर भी लिया है, मुझे तो आज पता चला है। हाँ तो सीरत तो पूरी तरह फंस चुकी होती है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता और अनिका भी उन लोगों की बातों में आने लगती है और थोड़ा सा शक सीरत के ऊपर करती है और सीरत का कॉलर पकड़ती है और खींचती है, कहती है सच सच बोलो सीरत क्या चल रहा है, मैं तुम पे बहुत ट्रस्ट करती हूँ, बहुत ज़्यादा।
और आज भी कर रही हूँ, इसलिए तुमसे पूछ रही हूँ कि सच क्या है, तुम बताओ। तो सीरत उस समय एकदम शॉक्ड हो जाती है कि ये सब, क्योंकि उसको खुद नहीं यार, ऐसे सिचुएशन में जो खड़ा होगा वो क्या ही सोचेगा और क्या ही बोलेगा। तो वो एकदम शॉक्ड खड़ी होती है। तभी वो लड़की अनिका को पीछे करती है और कहती है, तुम ऐसे कैसे इस पे हक जता सकती हो, ये मेरी है, इस तरह से मैं हक नहीं देती किसी को भी कि कोई भी आके इन्हें कुछ भी कहेगा। तो अनिका तो एकदम परेशान हो जाती है। वो सोचती है सीरत कुछ कहेगी, लेकिन सीरत इस समय कुछ नहीं कह रही होती। तो अनिका तो एकदम रोने वाली हालत हो जाती है और नीचे गिरने लगती है। तो शिखा उसे संभालती है और रिहाना, दोनों उसको संभालते हैं और कहती हैं, काम डाउन, क्या हो गया है आपको, थोड़ा तो पेशेंस रखो। तो अनिका बोलती है, कुछ क्यों नहीं बोल रही है, इसको बोलो ना बोले, मेरा दिल बैठा जा रहा है। तो सीरत उस लड़की का हाथ पकड़ती है और कहती है, अच्छा सच में यार तुम टाइमली आ गई, नहीं तो मैं तो इस लड़की के साथ बंध जाती। हाँ यार, थैंक यू सो मच, तुम इतनी जल्दी आ गई मेरी जान, तुमने मुझे, सॉरी यार मैंने तुम्हें धोखा दिया ना, आई एम रियली रियली सॉरी, आइंदा से ऐसा कभी नहीं होगा। मैं और तुम, ये देखो ये घर भी मैंने ले लिया ना, तुम्हारे लिए लिया है ना। अरे आई रियली लव यू यार, तुम तो अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गई। तो अनिका एकदम से खड़ी होती है और कहती है, सीरत क्या कह रही हो तुम, ये कैसे कह सकती हो तुम, तुम्हें मेरा ध्यान नहीं आ रहा। तो सीरत कहती है, अरे यार तुम चुप रहो ना, बस मुझे मेरी प्यारी पुरानी मोहब्बत मिल गई, अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, जाओ तुम। तो अनिका बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है, तुम क्या बोल रही हो ये। तो सीरत उस लड़की का हाथ पकड़ती है और उसको वहाँ से खींच के रूम में ले जाती है। तो पीछे पीछे जो है अनिका भी जाती है और शिखा भी जाते हैं। शिखा, रिहाना, अनिका सब पीछे पीछे जाते हैं और सीरत उस लड़की को रूम में ले जाती है और सीधे बेड पे धक्का दे देती है। कहती है, जान तुम इतने टाइम बाद मुझे मिली हो, थोड़ा तो रोमांस बनता है ना हम लोगों के बीच में। हाँ, तो लड़की एकदम घबरा जाती है और कहती है, क्या 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 मतलब है तुम्हारा। तो कहती है, और क्या, इतने दिनों से हम दोनों साथ में नहीं हैं तो तुम्हें मेरी याद तो बहुत आई होगी ना। और कसम से सही बताऊँ, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आई, बहुत ज़्यादा, सच में। अच्छा हुआ ना तुम आ गई, अब हमारे बीच में कभी कोई भी नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा। तो ऐसे कह के उसके आगे, मतलब उसके पास जाने लगती है। तो वो लड़की एकदम से पीछे होने लगती है। तभी अनिका रूम में घुसती है और वो सीरत को धक्का देती है। कहती, क्या कर रही हो तुम, पागल हो चुकी हो क्या। तो वो अनिका को साइड करती है। कहती, एक मिनट अनिका, साइड हो जाओ यार, मोहब्बत है वो मेरी, तुम्हें बीच में आने का कोई हक नहीं है। तो वो लड़की एकदम से अनिका के पीछे आ जाती है और कहती है, प्लीज़ मैंने झूठ बोला था नीचे, ऐसा कुछ नहीं है, मैं इन्हें नहीं जानती हूँ, मैं सीरियसली इनको नहीं जानती और मैं स्ट्रेट हूँ, मैं, मुझे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे पैसे दिए गए थे ये सब कहने के लिए। तो सीरत बोलती है, वाओ क्या फिल्मी सीन है ना, तो थोड़ा सा फिल्मी नाटक मुझे भी करना पड़ा। मतलब सीरियसली इतना गंदी सी प्लानिंग प्लॉटिंग, हाँ मतलब हद हो गई। तो अनिका ऐसे घूमती है और उस लड़की के गाल पर रख के चाटा मारती है, मतलब लगातार 3-4 चाटे मारती है वो उसके गाल पर। कहती है, तुम्हारा ना, किसने पैसे दिए थे तुम्हें, ये बताओ। तो कहती है, जो नीचे 2 आदमी खड़े उन दोनों ने मिलके मुझे पैसे दिए थे। तो अनिका और सीरत के तो पैरों तले एकदम ज़मीन खिसक जाती है और अनिका कहती है, तुम अभी के अभी यहाँ से चली जाओ, नहीं तो मेरे हाथों ना तुम्हारा खून हो जाएगा, मैं इतना बता दे रही हूँ, तुम जाओ यहाँ से। तो ये कह के वो उसे वहाँ से धक्का मार के निकालती है और सीरत को हक कर लेती है। कहती है, तुम पहले क्यों नहीं बता पाई। तो कहती है, प्रूफ देना ज़रूरी था अनिका, आई नो मैं बोलती तो शायद तुम तब भी ट्रस्ट कर लेती, लेकिन तुम्हारे दिल में एक टीस हमेशा रह जाती है इस बात को लेके, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा, आई एम रियली सॉरी। तो अनिका कहती है, आई एम सॉरी यार, आई एम सॉरी कि मेरे पापा
तो कहती सिर्फ तुम्हारे पापा नहीं, मेरे पापा भी। मुझे नहीं लगता ये लोग हमारी मोहब्बत इतनी आसानी से एक्सेप्ट करेंगे। तो निका बोलती है मुझे यकीन नहीं हो रहा पापा ऐसा कर सकते हैं, मुझे सीरियसली यकीन नहीं हो रहा। और वो सीरत को जोर से हक करती है, कहती है अब कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। अब मुझे तुम सारी बात सच सच बताओ, आखिर चल क्या रहा है। एक एक बात जानिए, कौन सा लोन, कैसे पैसे, और क्या चल क्या रहा है। तभी वहाँ पीयू की एंट्री हो जाती है। पीयू अंदर आती है तो वहाँ नीचे खड़े हुए अंकल उसको रोकते हैं, कहते हैं कहाँ जा रही हो। तो कहती है बस अगर आप लोगों ने मुझे यहाँ रोकने की कोशिश की ना तो बाहर का नज़ारा देख लीजिए ज़रा, मैं कोई ऐसे वैसे घर की लड़की नहीं हूँ, ठीक है। और ये बोल के वो वहाँ से अंदर जाती है और सीधे सीरत के रूम में पहुँचती है। उसे शिखा ने कॉल करके बुलाया होता है, तो नॉक करती है और पीयू को अंदर बुलाती है। तो शिखा उसे अंदर लेके आती है। तो पीयू बोलती है अनिका मैं बताती हूँ तुम्हें सब। तो अनिका बोलती है पीयू तुम यहाँ? तो कहती है हाँ मैं यहाँ। पीयू जो है इस बात बताती है कि किस तरीके से इसके सामने उसके पापा ने डील रखी थी कि इसे घर 1 महीने के अंदर लेना पड़ेगा, तब ये तुम दोनों की शादी करवाएंगे। उसके बाद जब इसने घर ले लिया तो उन्होंने तो ये बात भी तुम्हें बताने से इसको मना की। मतलब वो एक एक बात बताती है सीरत की, किस तरीके से इसने स्ट्रगल किया उस समय, ये काम में कितनी बिजी हो गई थी जब तुम भी इससे नाराज़ हो गई थी, और तब लोन लेके और मुझसे पैसे लेके इसने ये सब किया था। और उस दिन आंटी ने जो फ़ोन उठाया था वो मेरा ही था, और वो जो चेक्स आते थे मेरे पास वो उसी अमाउंट के आते थे जो इसने इस घर को परचेज़ करने में मेरे से लिए थे। और मेरा इसका हिसाब तो फाइनल हो चुका है। और ये सारी बातें थी अनिका। सीरत के दिल में कभी तुम्हारे अलावा कोई नहीं आया, और वो तुम्हें ही चाहती है और हमेशा तुम्हें ही चाहती रहेगी। वो तुमसे बहुत प्यार करती है। तो अनिका जो है पीयू को हक करती है और कहती है थैंक यू सो मच, ऐसे टाइम पे तुमने सीरत का साथ दिया है। और मेरे अपनों ने, और वो सीरत को भी हक कर लेते, कहती आई एम रियली सॉरी सीरत, मेरी वजह से तुमने इतना सब कुछ झेला और उस टाइम पे मैं भी नखरे दिखा रही थी, आई एम रियली सॉरी। तो सीरत बोलती कोई बात नहीं जान। तो निका बोलती अब तुम्हारे पापा के पैसे वो कैसे दिए जाएंगे। तो पीयू कहती है नीचे आओ तुम लोग मेरे साथ। तो निका बोलती है क्या हुआ। कहती नीचे आओ ना तुम लोग। तो पीयू के साथ सब लोग नीचे जाते हैं, और पीयू जो है उसके सीरत के अब्बू के सामने जाती है, कहती कितने पैसे हुए आपके। तो कहते 50। तो वो एक अपना चेक निकालती है और उस पर 50 लाख अमाउंट भरती है और उनको दे देती है। कहती ये लीजिए, सीरत ने जो आपसे पैसे लिए थे ये उसका अमाउंट है। और वो चेक देते समय फ़ोटोज़ क्लिक करवा लेती है शिखा से, और एक रिकॉर्डिंग करवा लेती है कि जिससे ये लोग आगे चल के इसे परेशान ना करें। और कहती है कि अब आप जा सकते हो। और अनिका बोलती है कि बस पापा हो गया ना, आज से मेरा आपका कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है मेरा आपका। तो उसके पापा बोलते हैं अनिका तुम बहुत पछताओगे देख लेना। तो उसके अनिका बोलती है कि ठीक है मैं पछताऊँगी, मैं रोऊँगी, मेरी चॉइस है, मैं आपसे कहने नहीं आऊँगी। तो उसके पापा उसकी मॉम का हाथ पकड़ते कहते चलो यहाँ से, इसका तो दिमाग ख़राब हो चुका है। तो उसकी मॉम अपना हाथ छुड़वा लेते हैं और कहते हैं नहीं, जब मैं मना कर रही थी तब आपने मुझे रोका था। मैं सीरत के प्यार को समझ नहीं पाई थी, लेकिन जिस लड़की ने मेरी लड़की के लिए अपनी हर एक खुशी त्याग दी हो ना, अपनी हर खुशियों का गला दबा दिया हो, मैं उसे छोड़ के नहीं जाऊंगी, मैं अपने बच्चों के साथ रहूंगी। तो अंकल कहते हैं तुम लोग पागल हो चुके हो, तुम लोगों के खर्चे, अनिका तुम्हारा आगे का अभी तुम कुछ नहीं कर रही हो, आगे की चीज़ें वो सब कैसे हैंडल होगी। तो सीरत कहती है आप उसकी टेंशन मत लीजिए, अनिका की स्टडी, अनिका का हर एक चीज़ वो मैं उठा लूँगी।
उसका खर्चा मैं झेल लूँगी, आप जाइए यहाँ से। तो फिर सीरत के अब्बू भी जो है अपनी मिसेस से बोलते हैं चलो, तो वो भी बोल देती है मुझे नहीं जाना, मैं यहाँ अपने बच्चों के साथ रहूँगी, आप रहिए अकेले। तो ये कह के वो लोग उनको भेज देते हैं और सीरत फिर पीहू के पास आती है और कहती है इतना बड़ा अमाउंट तुमने दे दिया, तुम्हें पता है अभी मेरा लोन जाना है, अभी अभी तुम्हारी किस्त मैंने चुकाई है और अब तुमने फिर से मेरे ऊपर इतना। और कहती है मैंने कुछ नहीं लादा पागल लड़की, तुम्हें मैंने कोई उधार नहीं दिया है। तो सीरत कहती है मतलब, कहती है इंटीरियर का काम पूरा हो चुका है और ये उसी का छोटा सा अमाउंट था, ठीक है, बाकी का अमाउंट मैं तुम्हें चेक बना के कल तक भिजवा दूँगी, क्योंकि अभी मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है। पापा को मैंने फ़ोन कर दिया है, वो कल परसों तक डाल देंगे, तो फिर मैं उसका चेक बना के तुम्हें भिजवा दूँगी और तुम अपना लोन भी फिर चुका सकती हो। तुमने बहुत अच्छा इंटीरियर का काम करवाया है और ये अमाउंट तो कुछ नहीं है, जितना तुमने तय किया था उससे डबल पापा दे रहे हैं, क्योंकि वो बहुत खुश हैं। तो अनिका जब ये सुनती है तो बहुत खुश होती है और वो पीयू को गले लगा लेती है, कहती है थैंक यू सो मच पीयू, थैंक यू सो मच। तो पीयू कहती है ओहो इतना फॉर्मल होने की क्या ज़रूरत है अनिका, वी आर फ्रेंड्स ना। खैर फाइनली ये सब चीज़ें तो हो गई सॉर्ट आउट। अब देखते हैं आगे क्या होता है, अंकल लोग शांत हो जाएंगे या वो फिर कोई पैतरा आजमाएंगे, तो आगे की स्टोरी में पता चलेगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और कल कुछ नहीं, कल तो कल ही है, सॉरी मैं कुछ और सोच रही थी और वो वीडियो में बोल दिया। ओके बाय बाय, टेक केयर।